बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। बिहार में नियोजित शिक्षकों को मिला राज्य कर्मी का दर्जा। अब नियोजित शिक्षक भी कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। प्रमोशन के लिए इन शिक्षकों को देनी होगी एक विशेष परीक्षा। ट्रेनिंग से 8 साल की सेवा पूरी कर लेने वाले शिक्षकों को मिलेगी ये लाभ। इन शिक्षकों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहली श्रेणी है 1 से 5वीं कक्षा तक की, दूसरी श्रेणी है 6ठी से 8वीं कक्षा तक की, तीसरी श्रेणी है 9वीं से 10वीं कक्षा तक की, आखिरी और चौथी श्रेणी है 11वीं से 12वीं कक्षा तक की। शिक्षकों यह नियमावली कहीं से भी युक्ति संगत नहीं है, यह नियमावली स्वीकार नहीं है। इस नियमावली में घोर आपत्तिजनक कुछ प्रावधान बना दिए हैं तो हम लोग जो अपेक्षा करते थे इस अपेक्षा के बिल्कुल प्रतिकूल है। और इस कारण से सारे शिक्षक जैसे ही इसका प्रारूप सार्वजनिक हुआ है पूरे बिहार में शिक्षकों के बीच में काफी आक्रोश भर गया है। सभी शिक्षक इसका विरोध करेंगे। इस नियमावली में जो प्रावधान बनाए गए हैं उस प्रावधान में कह दिया गया है कि नियमावली जिस तिथि को प्रवृत्त हो जाएगी उस तिथि से सभी लोग विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। तो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन 1 साल के अंदर में सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी जो यह घोर आपत्तिजनक है। शिक्षक इसका भरपूर विरोध करेंगे। सक्षमता परीक्षा के मुद्दे पर जब परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर जवारसी से पूछा गया तो क्या कहते हैं वे? सक्षमता परीक्षा की बात है तो क्या इतने दिनों से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो अक्षम शिक्षक है? इसका जवाब सरकार को ही देना चाहिए था। अगर शिक्षक सक्षम नहीं है, आज इनको सक्षमता परीक्षा अगर याद आ रही है तो सरकार को यह जवाब देना होगा। सरकार को हम लोग कटघरे में खड़ा करेंगे कि हम क्या सक्षम नहीं है, तो इससे पहले तो दक्षता परीक्षा ली गई है। दक्षता परीक्षा तो सक्षमता से भी और बहुत भारी शब्द है। यह तो सक्षम होने की बात है और उसमें दक्ष होने की बात है। और जो लोग भी इस तरह का ये प्रावधान बना रहे हैं और बार बार शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा इन्हीं लोगों से हमें पूछने की जरूरत है। ये जो विभाग के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, आदरणीय के पाठक जी राज्य के अपर मुख्य सचिव हैं, हालांकि उनसे अभी हम कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक उदाहरण के रूप में बताना चाहते हैं कि आदरणीय के पाठक जी शिक्षा विभाग के अभी अपर मुख्य सचिव हैं। इसके पहले ये मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, इसके पहले खनन विभाग में वो थे। तो एक ही व्यक्ति शिक्षा विभाग भी चला लेता है, वही व्यक्ति खनन विभाग भी चला लेता है, वही व्यक्ति जब जाता है तो उत्पाद और मद्य निषेध विभाग भी चला लेता है, तो उसमें उन लोगों को कोई सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत पड़ती है? तो कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही बार वो यूपीएससी करके आए और सारे ब्रह्मांड के सारे विभाग को चलाने में सक्षम हो गए। और हमें केवल 5वां तक के और 8वां तक के बच्चा को पढ़ाना तो सक्षमता परीक्षा चाहिए। आज 20 साल से क्या हम लोग मूंगफली बोल रहे हैं? हम लोग 20 साल से मूंगफली नहीं बोल रहे स्कूलों में। आज जो रिजल्ट में दिखा रहे हैं, आज पूरा पीठ ठोक रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी लोग कि मैट्रिक का रिजल्ट इतना हो गया, इंटर का रिजल्ट इतना % बढ़ गया। तो ये कहाँ से आ गया? ये मद्य निषेध विभाग चलाने वाले जो पुलिस सिपाही हैं वो लोग है ना पढ़ा दिए, वो शिक्षक ही बनाए हैं। और जब शिक्षक बनाए हैं तो आज आप सक्षमता परीक्षा की बात करते हैं। सीता की भी अग्नि परीक्षा एक ही बार हुई थी। जब दूसरी बार अग्नि परीक्षा की बात हुई थी तो धरती फट गई थी, और धरती फट गई और सीता जी उस धरती में समा गई थी। ये शिक्षकों को बार बार आप परीक्षा लेकर के और इस तरह से आप लज्जित और अपमानित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो शिक्षक बार बार खुद ही परीक्षा देता रहेगा तो पढ़ाएगा कब? वो अपनी ही परीक्षा की तैयारी में लगा रहेगा तो बच्चा वो खाक पढ़ाएगा। तो ये इस तरह का प्रावधान बिल्कुल आपत्तिजनक है। हालांकि जो मुझे जानकारी है, हम एक पक्षीय बात नहीं करेंगे। जहां तक हमें जानकारी है कि परीक्षा के प्रावधान पर कुछ लोग जो फिरकी ले रहे हैं और जो विभाग को गुमराह करके और नियमावली में इस तरह का प्रावधान जोर और जोड़वा रहे हैं, तो आदरणीय के पाठक जी जो राज्य के अपर मुख्य सचिव महोदय हैं, उन्होंने भी इस पर उन्होंने भी आपत्ति जताई कि नहीं, बार बार परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इससे शिक्षकों की ऊर्जा का ह्रास होता है और इससे शिक्षक अपमानित महसूस करते हैं। तो मनोबल शिक्षकों का नहीं तोड़ना चाहिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो शिक्षकों का मनोबल जो टूटेगा तो उसका कुप्रभाव पड़ेगा शिक्षा विभाग पर। वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? वो खुद अपनी ही तैयारी में लगे रहेंगे। सपोज करिए कि कोई पहली बार सक्षमता परीक्षा में पास नहीं किया तो फिर दोबारा उसको तैयारी करना पड़ेगा। दोबारा भी अगर कोई नहीं होता तो तिबारा उसको तैयारी करना पड़ेगा। और ये 1 साल में पहली बार लेंगे, उसके बाद फिर 1 साल के बाद लेंगे, फिर 1 साल के बाद लेंगे, तो 3-4 साल तक तो तैयारी में लग जाएगा। तो उतना दिन तो बच्चा की पढ़ाई बाधित होगी ना, मानसिक रूप से तो अपने परीक्षा की तैयारी में रहेगा। तो
हम माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय से यह मांग करते हैं कि परीक्षा के संबंध में जो आपने शर्त थोप दिया है, यह शर्त बिल्कुल अनुचित है और हम लोग जो अपेक्षा कर रहे हैं वह यह अपेक्षा है हमारी बिहार के तमाम शिक्षकों की। और शिक्षक से संबंधित ताज़ा जानकारी देने के लिए बने रहे लाइट ऑफ इंडिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।